देखिए गिवन क्वेश्चन नंबर 7 का गिवन जी आई सोल्व पहले लिखो सोल्व SOLV सोल्व। तो ए इक्वल कितना है आपका 8 है, ए एन कितना है आपका 62 है, एस एन आपका कितना है 210 है। फाइंड करना है आपको, फाइंड एन एंड डी फाइंड करना है। तो अब हमें डी फाइंड करना, तो क्या लगाएंगे हम, एस एन का फॉर्मूला लगा दे। एस एन इक्वल होता है एन अपान 2 ए प्लस ए एन। तो एस एन का कितना है आपका लिखा है 210 इक्वल एन कितना है पता नहीं है आपको, एन फाइंड करना है। ए कितना है आपका स्पष्ट दिया 8 लिखा है, ए एन कितना है आपका 62 है, 62 है। अब हम कितना 210 लिखेंगे इक्वल एन अपान कितना 2 है, इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा। और ए 6 8 2 10 कैरी 1 70, 62 में प्लस 8 कर देंगे तो आपका 70 हो जाएगा। यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें तो आपका कितना हो जाएगा 35 आपका हो जाएगा, 35 दूनी 70। अब हमारा आ गया आपका 210 इक्वल एन एन इंटू कितना 35। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करके इंटू के रूप में जो चीज होती है इक्वल को उस तरफ जाती है तो डिवाइड करती है। तो एन इक्वल हो जाएगा आपका 210 अपॉन कितना 35। अब 7 से डिवाइड हो जाता है ये, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35 और 5 6 जा 30। तो आपका एन इक्वल निकल आता है 6, एन इक्वल 6 निकल आता है। हम क्या 35 की डिवाइड 210 में निकाल देंगे तो आपका 6 निकल आएगा, एन की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। एन निकालना फाइंड होगी। अब हमें निकालना डी, डी निकालने के लिए हम लगाएंगे ए एन का फार्मूला। तो देखो ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपका देखो दिया है 62, तो हम यहाँ पर 62 लिख देंगे और इक्वल ए की वैल्यू है आपकी 8, सो हम 8 लिख देंगे प्लस एन की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये देखो 6 लिखी है तो हम यहाँ पर क्या 6 लिख देंगे माइनस 1। डी की वैल्यू निकालना है तो 8 इस तरफ आएगा तो 62 माइनस 8 हो जाएगा। हम 7 में 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा इंटू डी हो जाएगा। तो 12 में से 8 गए आपके 4 बचे, यहाँ पर क्या 5 बचेगा और इधर 5d हो जाएगा। 5 को इस तरफ ले आएंगे तो आपका d इक्वल हो जाएगा 54 अपॉन 5। 5 किसमें डिवाइड होती नहीं है इसलिए डेसिमल में आएगी, डायरेक्टली हम इतने लिख देते हैं d इक्वल क्या है 54। यही आपको फाइंड करना था, एन फाइंड करना था, डी फाइंड करना, दोनों आपके फाइंड हो गए। देखिए सोल्व ए एन इक्वल आपका गिवन है 4, डी इक्वल है आपका 2, एस एन इक्वल है माइनस 14। फाइंड करना है एफ आई एन डी फाइंड एन एंड ए फाइंड करना है। तो हम ए एन इक्वल कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन की वैल्यू आपकी कितनी दी है 4 दी, हमने 4 लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू पता नहीं है -1, डी की वैल्यू आपकी पता है 2, यहाँ 2 लिख दिया। तो 4 इक्वल ए प्लस 2n माइनस 2। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह में ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनको दोनों को इस तरह पहुंचा देंगे। ए इक्वल कितना, ए इक्वल कितना 4, ए इक्वल है 4। तो ये जब उस तरफ जाएगा तो ये आपका किसका हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा। जब ये उस तरफ जाएगा तो आपका ये प्लस का हो जाएगा 2। तो आपका ए इक्वल निकल आएगा 4 और 2 कितने हो गए 6 माइनस 2n। ये आपका ए की वैल्यू निकल आई। अब हमें जरूरत है ए की वैल्यू फाइंड करने की एन की वैल्यू। जब तक एन की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तब तक आपकी ए की वैल्यू फाइंड
नहीं होगी, इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान सकते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे Sn का फार्मूला। Sn इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ये छोटा वाला फार्मूला, क्योंकि an आपका दिया था इसलिए मैंने लगा दिया। Sn की वैल्यू कितनी है -14, मैंने यहाँ लिख दिया -14 इक्वल n की वैल्यू दी नहीं है 2 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दी है आपकी 6 - 2n, 6 - 2n माइनस, यहाँ प्लस होना माइनस नहीं, सॉरी प्लस होना चाहिए, प्लस लगा। an की वैल्यू आपकी दी है कितनी, an की वैल्यू 4 दी है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। हमने क्या किया, Sn की वैल्यू कितनी है -14 है, n की वैल्यू दी नहीं है 2, जैसा का तैसा। a की वैल्यू यहाँ से उठा के ले ली 6 - 2n, an की वैल्यू आपकी 4 है, ये दी है, an की वैल्यू 4 है, ये दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 को इस तरफ ले आएंगे, तो -14 इंटू हो जाएगा आपका 2a, यहाँ बचेगा आपका n, तो 6 और ये 4 कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस आप सॉरी माइनस आपका कितना है 2n है, ये 2n है। अब हम इसको यदि मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका 28 हो जाता है, यदि हम इसकी मल्टी इसमें करवाते हैं तो 10n हो जाता है, यदि हम इसकी मल्टी इसमें करवाते हैं तो 2n का स्क्वायर हो जाता है। छोटा करने के लिए 2 की डिवाइड इसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, तो जब हम 2 की डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आ जाता है इधर 2 की डिवाइड करेंगे फिर 14 हो जाएगा, आपका माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसमें 2 की डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ 5n बचेगा, 5n, और इधर क्या माइनस कितना 2n है, तो यहाँ पर n का स्क्वायर बचेगा। अब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो आपका n कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का n हो जाएगा, ये आपका 14 जैसा का तैसा रहेगा इक्वल 0। अब हम इसके फैक्टराइज निकालते हैं, 14 के क्या निकालते हैं देखते हैं। 14 के देखो 2 की डिवाइड किया कितना आ गया 7, अब हम 7 में से कितने गए 2 गए, तो देखो 5 बच गए, स्पष्ट दिख रहा है फैक्टराइज आपका। इसके फैक्टर तो निकाल लेंगे, ऐसे फैक्टर निकाले जाते कि मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो इनका जो फैक्टर निकालेंगे तो 14 होना चाहिए, इनका मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए, इनके मल्टीप्लाई तोड़ते हैं, और यदि हम जोड़ेंगे या माइनस प्लस करेंगे तो आपको -5 होना चाहिए। वो नंबर आपका क्या है, ये तैयार है -7 और 5 2 -n और प्लस कितना 2n। यदि 7 में से 2 गए तो 5 बच गया, ये जैसे के तैसे हो गया 14 इक्वल कितना 0। ये आपका रफ कार है, इसको इरेज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक पेयर एक बना लेते हैं, n² - 7n, एक पेयर आपका ये बन जाएगा, एक पेयर आपका 2n - 14 का ये बन जाएगा, इक्वल है आपका 0। इसमें दोनों में कॉमन सिर्फ ओनली n दिखाई देता है, तो यहाँ n - 7 बचेगा, इसमें आपका 2 कॉमन दिखाई देता है, 2 का डिवाइड किया तो n आएगा, 2 का डिवाइड किया तो 7 आएगा, इक्वल 0। देखो अब एक जैसी हो जाती है, मतलब अपना गलत सही है, बिल्कुल क्लियर है। तो n - 7 एक बार कॉमन ले लेते हैं इनको, रिमेन बचेगा आपका ये n बचेगा प्लस और ये 2 बचेगा, इक्वल क्या बचेगा 0। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, बिकॉज n - 7 इक्वल क्या 0, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया। एक बार आप इसको ले लेंगे n माइनस कितना n + 2 इक्वल 0, तो n कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये आपका नंबरिंग क्या माइनस की नहीं होती है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टर में क्या है आपका माइनस का है, इसलिए उसका कर देंगे हम निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा n7 आ जाएगा। n7 को हम पुटिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपका a की वैल्यू फाइंड, n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और a की वैल्यू फाइंड करने पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में, PUTTING पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका a इक्वल 6 - 2, n की वैल्यू है 7, 6 - 2, n की वैल्यू 7, 6 7 2 या 14, आपका बचेगा कितना
8 6 14 8 बचेगा। ए की वैल्यू आपकी निकल आती है -8। ए की वैल्यू -8 निकल आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वाला, क्वेश्चन 3 का 9 वाला। अब हम आपको बताएंगे सोल्व, SOLV सोल्व। ए इक्वल कितना है आपका 3, एन इक्वल कितना है आपका 8, एस एन कितना है, एस एन कितना है आपका 192। फाइंड करना आपका डी, फाइंड डी, डी फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इक्वल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि अपन को क्या सिर्फ डी है निकालना, बाकी सब दिया हुआ है। इसमें एस एन कितना दिया 192 दिया है। एन अपॉन कितना, एन भी दिया है, एन आपका 8 दिया है, 8/2 2। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हम ए के स्थान पर 3 लिख दिया। एन की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 लिख दिया -1। डी की वैल्यू नहीं दी है, तो देखिए इसका डिवाइड कर दी, कितना आ गया 4। 192 इक्वल 4, 2 3 से कितना 6 प्लस यहाँ कितना बचेगा 7। डी 192 इक्वल, अब ये 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 जा 24 प्लस 4 7 जा 28 डी। अब ये 4 किससे मल्टी कर दिया, इतना आ गया 24 आ गया, 4 किससे मल्टी कर 28 आ गया। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, 192 में 24 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से कितना, 12 में से 4 गया 8 बचा, और 8 में से 2 गए 6 बचे, 1 का 1 इक्वल कितना 28 डी। 12 में से 4 गए 8 बचे, 8 में से 2 गए 6 बचे, 1 का 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी इक्वल हो जाएगा आपका, डी की वैल्यू निकालेंगे 168/28। अब ये आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब 14 की डायरेक्ट करें तो 6 बार जाएगा, 14 6 जा 84 होता है, तो डी इक्वल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डी इक्वल वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ये हमें फाइंड करना था। देखिए क्वेश्चन 3 का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, SOLV सोल्व, GIVN गिवन। L इक्वल है आपका 28, SN इक्वल है 144 और N इक्वल है आपका 9 टर्म। फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है ए, फाइंड करना है, बिकॉज SN इक्वल होता है n/2 a प्लस कितना an, एल या an एक ही चीज है, एल लिख सकते हैं या an लिख सकते हैं, एल। तो SN इक्वल कितना, SN इक्वल कितना है 144 इक्वल n का मान कितना है 9/2। a की वैल्यू निकालना है आपको, प्लस l का मान दिया 28। हम इसको क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 144 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल कितना a प्लस कितना 28। इसका हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8
और 2 4 जा 8 2 1 जा 2 अपॉन कितना 9 इक्वल a प्लस कितना 28। हम देखिए 288 में 9 की डिवाइड करते हैं, 9 9 दूनी 9 30 27 27 कितना आएगा 18 कितना आ गया 32 आ गया। इसके जब इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 32। a प्लस कितना है 28, 28 इधर लाएंगे तो a इक्वल हो जाएगा आपका 32 माइनस 28, क्योंकि 28 a से इस तरफ आ रहा है तो 28 माइनस का हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4 बचा और 2 में 2 गए कुछ नहीं बचा। आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ये आपका रफ कार्ड है। इस प्रकार आपका a की वैल्यू कितनी हो जाती है 4 हो जाती है।